अब खबर झारखंड से, जहां धनबाद में जमीन में गड्ढा होने की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। केंदुआ इलाके में एक बार फिर से जमीन में अचानक एक गड्ढा हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। धनबाद के केंदुआड़ी में एक बार फिर से जमीन में गड्ढा बनने की घटना हुई है, जहां तेज आवाज के साथ जमीन में अचानक गड्ढा बन गया, जिससे से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दहशत का माहौल है। लोगों ने घटना की जानकारी BCCL को दी। मौके पर पहुंची टीम ने गड्ढे का निरीक्षण किया। करीब 5 महीने पहले इसी इलाके में सड़क धंस गई थी, जिससे अब तक जहरीली गैस का रिसाव हो रहा, जिसके कारण अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रशासन ने सड़क को बंद कर दिया। वहीं एक बार फिर से गड्ढा बनने के बाद लोगों में डर है। सरकार से समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। रांची में लगातार धरना प्रदर्शन के बाद सरकार ने प्रदर्शनकारियों की बात को मान लिया है। इसके बाद प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल खत्म हो गई है। वहीं MP की राजधानी भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थी अब भी सड़कों पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ आगे की रणनीति बना रहे हैं। MP की राजधानी भोपाल में प्राइमरी शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले 15 दिनों से शिक्षक अभ्यर्थी धरना स्थल पर डटे हैं और सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। प्रशासन से धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलने के बाद शिक्षक अभ्यर्थी चिनार पार्क के पास सड़कों पर बैठे हैं। क्या है शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग? वर्ग 2 और वर्ग 3 शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाना, बहाली के वेटिंग लिस्ट को क्लियर करना, परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग देना, DPI नियमों के उल्लंघन और विसंगतियों को दूर करना। कुछ दिन पहले भी अभ्यर्थियों ने CM हाउस घेराव की कोशिश की थी, जिसे पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में इंटर्न डॉक्टर्स पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। इसके कारण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में परेशानी बढ़ गई है। राजनांदगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इंटर्न डॉक्टरों ने भी अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है और हड़ताल पर चले गए। पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर इंटर्न डॉक्टरों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया और चाय बेचकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। अस्पताल परिसर में धरना देकर इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन में मेडिकल कॉलेज के करीब 128 MBBS इंटर्न डॉक्टर शामिल हैं, जो मानदेय को 15,900 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर है, भारत में वोटर ID पर ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए, कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बयान में CC ज्ञानेश कुमार का जिक्र है। US में वोटर ID अनिवार्य करने की वकालत। भारत में हर वोटर के पास वैध फोटो पहचान पत्र, हर अमेरिकी मतदाता के लिए फोटो ID जरूरी है, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखी पोस्ट सेव अमेरिका एक्ट को पास कराने की अपील भी डोनाल्ड ट्रंप ने की है। और अब देखते हैं दिल्ली से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। दिल्ली बीजेपी के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने विशेष पुलिस आयुक्त देवेश श्रीवास्तव से मुलाकात की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के हाथ में उल्टा झंडा दिखाती नकली तस्वीर वायरल करने की जांच कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। दिल्ली के संगम विहार में पानी को लेकर विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित रोहित कुंदन ने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने CCTV खंगाल कर जांच शुरू कर दी है। आरोपों की जांच की जा रही है। उत्तरी दिल्ली के पुल बंगश में मौजूद रेलवे ब्रिज को उसकी मियाद पूरी होने की वजह से यातायात के लिए बंद कर दिया गया। ये रूट आजाद मार्केट, सदर बाजार, किशनगंज को जोड़ता था। अब रानी झांसी फ्लाईओवर मार्ग का इस्तेमाल करना होगा। दिल्ली सरकार ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए नई समयबद्ध SOP लागू की है। अब समय अलग अलग विभागों की NOC की बजाय सिंगल विंडो सिस्टम होगा। आवेदन से लाइसेंस तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दिल्ली के जनकपुरी में 250 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, ट्राइसिकल और सुनने वाले उपकरण भेंट किए गए, सम्मानित किया गया। आयोजन का मकसद दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना था।